रजनीकांत सर की अपकमिंग मूवी कूली एलसीयू से कनेक्टेड है या नहीं, इसमें हमें रोलेक्स, लियो या विक्रम में से कोई देखने को मिलेगा या फिर नहीं, इस चीज में मैं हाँ भी कह सकता हूँ और नहीं भी, क्योंकि ट्रेलर और प्रोमोज में हमें ऐसा सच कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन टीज बहुत किया गया है। जैसे विक्रम और कैथी मूवीज के जैसे ट्रक्स दिखाना, जो ट्रक्स ट्रेलर में कई जगह दिखे भी हैं, लेकिन उनके अलग कनेक्शंस हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा। इनफैक्ट पावर हाउस सॉन्ग के स्टार्टिंग में वो लोरी प्लस उसके आसपास कैथी, विक्रम जैसे ड्रग्स के पैकेट्स पड़े दिख जाएंगे। विक्रम के एंड में रोलेक्स ने जो बुचर नाइफ यूज किया था और जिस तरीके से उसने वो टेबल में गाड़ा था, वो सीन उसका सिग्नेचर शॉट बन गया था। वैसा ही सेम शॉट और नाइफ हमें कूली के कुछ सीन्स में दिख भी जाएगा। हाँ माना वो नाइफ रजनी सर के ही हाथ में दिखा था प्रोमो के टाइम पर, लेकिन यार इतना बड़ा टीज कौन करता है। ये सब छोड़ो, ट्रेलर के एंड में ये साउंड सुनो। यही सेम साउंड हमें जस्ट रोलेक्स की एंट्री से पहले सुनाई देती है। अब ये साउंड कोई ऐसी तो नहीं डालेगी, क्योंकि लोकेश कनकराज कोई नॉर्मल डायरेक्टर तो है नहीं। उनके एक एक स्टेटमेंट, एक एक सीन्स में कुछ ना कुछ मतलब और कॉलबैक्स तो होते ही हैं। एक और चीज, आमिर खान का ये वाला लुक एंड पोस्टर हमने लियो मूवी के ना रेड्डी सॉन्ग के इस सीन में यहाँ देखा था। अब क्या ही कह सकते हैं। वैसे इस पोस्टर के धुएं में रोलेक्स का स्कॉर्पियन भी नजर आ रहा है। खैर ऐसा भी नहीं है कूली कनेक्टेड हो एलसीयू से, क्योंकि ट्रेलर में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी विक्रम और कैथी मूवी में मर चुके हैं, तो उन्हें वापस कैसे दिखा दिया, बस यहीं पर सारे अजम्पशंस खत्म हो जाते हैं। वैसे कूली मूवी के ट्रेलर का पोस्टर जैक स्नाइडर की रेवल मून से इंस्पायर्ड लगता है। विक्रम मूवी और कूली मूवी में मुझे एक चीज सिमिलर लगी। जैसे विक्रम मूवी कमल हसन सर की पिछली विक्रम मूवी से ही रेफरेंस दे रही थी, वैसे ही कूली मूवी रजनीकांत सर की दो पिछली मूवी से रेफरेंस दे रही है। एक तो रजनीकांत सर की रंगा मूवी का ये वाला डायलॉग, अप्पावुम तातावुम वंदार्गल पोनार्गल, यही सेम डायलॉग कूली के टीजर में है, अप्पावुम तातावुम वंदार्गल पोनार्गल। दूसरा ट्रेलर के एंड में वो विंटेज वाला शॉट, वो ढी मूवी का कॉल बैक है जिसमें रजनीकांत सर ऑलरेडी कूली बन चुके हैं। फिर ट्रेलर के स्टार्टिंग के ही सीन में इधर इस बिल्डिंग पर किंग पिन लिखा हुआ है, यही किंग पिन हमें ट्रेलर के मिड में भी दिखा था, इस कंटेनर पर लिखा हुआ। तो एक्चुअली में मार्वल का रेफरेंस दिया गया है। तो किंग पिन एक ऐसा सुपर विलन होता है जो कि हेड होता है पूरे सिंडिकेट का। इस मूवी में किंग पिन हो सकता है साइमन, मतलब अपने नागार्जुन सर। फिर उसके नेक्स्ट फ्रेम में ही हमें एक कब्रिस्तान का शॉट दिखाया जाता है, जो कि मूवी से बहुत ज्यादा तगड़ा कनेक्शन रखता है। क्योंकि तुम ट्रेलर को देखोगे तो ज्यादा कुछ नोटिस नहीं होगा, लेकिन जब मैंने ट्रेलर को बहुत ध्यान से देखा था तो मुझे पता लगा कि इस ट्रेलर में कई सारी डेड बॉडीज दिखाई जा रही हैं, और इन डेड बॉडीज के अराउंड ही कई सारी स्टोरी घूम भी रही है। जैसे कि श्रुति हसन का ये वाला शॉट, ये डेड बॉडी के सामने खड़ी है और डेड बॉडीज को देख के थोड़ा सा शॉक भी हो रही है। फिर एक सीन में कई सारी कार्स खड़ी है, कोई डील हो रही है, वहां पे भी डेड बॉडी का कफिन दिख जाएगा। और फिर ट्रेलर में एक सीन ऐसा भी आता है जहाँ पर श्रुति हसन कई सारी मल्टीपल बॉडीज को ले जा रही होती है। तो डेड बॉडी से रिलेटेड कुछ तो सीन तगड़ा होने वाला है। फिर कुछ सीन्स आगे सोबिन साहिर के हाथ में एक गोल्ड वॉच दिखाई जाती है, जिस पर वो कुछ तो टाइम से सेट करता है। अब गोल्ड वॉचेस का भी इसमें कुछ ना कुछ तगड़ा सीन होने वाला है, क्योंकि कूली मूवी का जब टीजर आया था उसमें कई सारी गोल्ड वॉचेस दिखाई गई थी, और कलर ग्रेड में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन जो गोल्ड वॉच थी और गोल्ड था वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था। वैसे इसका कनेक्शन साइंस फिक्शन से भी हो सकता है, जो कि मैं एंड में बताऊंगा अभी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कुछ मशीन दिखाई जाती है, जो कि आई थिंक बॉडी डिस्ट्रॉयर मशीन है। इसी मशीन का शायद यूज हमें एक इंसान के ऊपर करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर एक इंसान को यहाँ पर बिठाया जा रहा है। इसी मशीन का प्रोटोटाइप हमें कुछ सीन्स आगे दिखता भी है, जिसमें हमें एक चेयर, उसके और पास इलेक्ट्रिक सर्किट दिख जाते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग कटप्पा सर जो है वो इस मशीन को बनाएंगे, लेकिन उन्हें फील होगा कि ये मशीन उन्होंने गलत बना दी। फिर गुंडे आएंगे, उन्हें मारकर ये मशीन ले जाएंगे, जिनका बदला रजनी सर लेने जाएंगे। ये मेरा असम्पशन है। अब जो कटप्पा सर है मुझे लगता है श्रुति हसन के पिताजी हैं और रजनी सर के बहुत अच्छे दोस्त। भाई तुम मानोगे नहीं, जब मैं ट्रेलर पहली बार देख रहा था तब उसमें ये वाला जो सीन आता है, इसे देखकर मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये आया था कि ये विजय थेलापति सर है, क्योंकि कुछ ऐसी एंट्री और ऐसा ही लुक हमें लियो मूवी में देखने को मिला था। लेकिन ट्रेलर में आगे चल के मैं गलत हो चुका था, क्योंकि ट्रेलर में हमें दिखा दिया था कि ये नागार्जुन सर है। फिर इन ट्रक्स की जो मैं बात कर रहा था कि विक्रम कैथी से कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन जब इस सीन में तुम जूम करके देखोगे तो इस पर गोल्ड स्टोरेज वेल लिखा हुआ है, जो कि कंफर्म कर देता है ये ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं, गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है। इधर बॉडी में मशीन से कुछ डाला जा रहा है, जिस वजह से बॉडी की नसें बहुत ज्यादा हाईलाइट भी हो रही हैं। ट्रेलर को वन गो में देखो तो ज्यादा कुछ पता नहीं चलता स्टोरी के बारे में, लेकिन ट्रेलर में छोटी छोटी चीज जब नोटिस होती है तो भाई लगता है मूवी में कुछ तो नया देखने को मिलेगा। फिर आता है भाई नागार्जुन सर का बैडएस लुक, और भाई ये लुक क्या ही तगड़ा लग रहा है। वैसे थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड लग रहा है रोलेक्स से, इनके फेस एक्सप्रेशन, इनकी स्माइल, प्लस इनके व्हाइट कपड़े और चेहरे पर लगा वो ब्लड। इसी चीज की तो मैं कह रहा था कि डायरेक्टर ने बहुत ज्यादा टीज किया है विक्रम और रोलेक्स को लेके, और भाई साहब मैं बता रहा हूँ लोकेश कनकराज ने ये सब जान के किया है। फिर हमें देवा मेंशन दिखाया जाता है, जिसमें कई गुंडे आ जाते हैं अटैक करने के लिए। यही देवा मेंशन हमें पावर हाउस सॉन्ग में देखने को मिला था। यहाँ पर मैं बता दूं बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट होगी, और यही वो सीन होगा जहाँ पर इंटरवल भी होगा।
होगा। इस इंटरवल से पहले हमें इमोशनल कनेक्शन दिखाया जाएगा रजनीकांत सर के साथ, जिसमें वो बहुत ही नॉर्मल और सिंपल से आदमी होंगे, कोई भी फाइट नहीं करते होंगे, लेकिन जब उनके मेंशन पर अटैक होता होगा तब उनका R-rated फाइट दिखाई जाएगी। वैसे इस मेंशन वाले सीन में ये दो लोग कौन है जिनको ब्लर कर दिया गया है? कोई तो बंदा है। फिर दिखता है कूली नंबर 5821, जो की बहुत प्यारी डिटेल डाली है डायरेक्टर ने खुद से। लोकेश कनगराज जो इस मूवी के डायरेक्टर है, उनके फादर बस कंडक्टर थे, उनका नंबर यही था 5821। तो ये नंबर एक ट्रिब्यूट है अपने फादर के लिए। ट्रेलर में कुछ विंटेज शॉट्स भी हैं, जो कि मैं तुम्हें बता दूं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। अब जो हमें पास्ट लाइफ में एक्टर दिखाए गए हैं, या तो वो खुद रजनीकांत सर का रोल निभा रहे होंगे या फिर उनके फादर का। अब ध्यान देने पर यही लग रहा है कि ये कैरेक्टर अलग हो सकता है, क्योंकि इनके हाथ में कूली नंबर अलग है और जो हमें क्लोज शॉट में कूली नंबर दिखाया था वो अलग था। फिर इस सीन में हमें कफिन दिख जाएगा, एक टेबल दिख जाएगी। यही टेबल हमने आमिर खान सर के आगे देखी थी और लास्ट में रजनीकांत सर वाले सीन में भी दिखी थी। कॉफिन वाले शॉट में इन दो कार्ड्स पर नंबर प्लेट दिल्ली और राजस्थान की दिख जाएगी। मुझे लगता है आमिर खान सर को नॉर्थ वाला बंदा दिखाया जाएगा इस मूवी के अंदर। अब रजनीकांत सर का ये वाला डायलॉग, माना वो तुम्हारे पापा थे पर मेरा वो जिगरी दोस्त था। कुछ लोग इस सीन को देख के कह रहे थे कि रजनी सर अपना दोस्त मतलब विक्रम को बता रहे हैं, लेकिन इधर रजनीकांत सर कटप्पा को अपना दोस्त बता रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया श्रुति हसन के वही फादर थे और रजनीकांत सर के वही दोस्त थे। वो श्रुति हसन के फादर थे इसलिए बोला क्योंकि ट्रेलर में 1 सेकंड के लिए ये वाला सीन आता है, जिसे देखने पे मुझे फैमिली वाली वाइब भी आ रही थी। फिर ये रजनीकांत सर का ब्रेसलेट वाला सीन, ये कॉल बैक था विजय थेलापति सर की मास्टर मूवी का, जिसके डायरेक्टर भी लोकेश कनगराज थे। नागार्जुन सर का ये वाला सीन, जिसमें कई सारी एलईडीज दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर इन एलईडीज पर जूम करके देखने पर पता लग रहा है इधर लिखा हुआ है नॉट कनेक्टेड। अब जैसा मैंने बताया था, ये मूवी थोड़ी सी साइफाई या फिर टेक्निकल कनेक्शन वाली हो सकती है। वैसे मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इतनी सारी एलईडीज दिखाने का क्या मतलब था। फिर ट्रेलर के लास्ट में जो 1 सेकंड के लिए ये वाला शॉट आता है, ये एक्चुअली में कॉल बैक था रजनी सर की पुरानी धी मूवी का, जिसमें वो एक बार ऑलरेडी कूली बन भी चुके हैं। तो ये रेफरेंस मुझे बहुत ही प्यारा लगा। वैसे जब ट्रेलर खत्म हो जाता है तो एंड में हमें एक पोस्टर दिखाई देता है। अब इस पोस्टर को एनालाइज करने पर मुझे एक ही वाइब आ रही है, या तो टाइम ट्रेवल की या फिर कोई ऐसी मशीन जो टाइम से थोड़ा बहुत कनेक्शन रखती हो, क्योंकि सेंटर में जो पाथ दिखाया गया है वो टाइमलाइन का पाथ हो सकता है, जिस पाथ पर रजनीकांत सर चल रहे हैं, और पीछे ग्लास ब्रेक भी दिख रहा है जो कि टाइम के थ्रू हो रहा है। प्लस इधर देखोगे तो टाइम के गियर्स भी दिख जाएंगे, जो कि मोस्टली हमें टाइम ट्रेवल मूवीज में दिखते भी हैं। अब ये मेरा सिर्फ अजम्पशन है साइ-फाई मूवी को लेकर, मैं गलत भी हो सकता हूँ ऑब्वियसली। यही सारे कारण थे जो कि इस मूवी को एलसीयू से अलग बना देती है। वैसे डायरेक्टर से मेरी एक ही डिमांड है, जो हिंदी वर्जन इस मूवी का आ रहा है उसमें जो पावर हाउस सॉन्ग है वो हिंदी वर्जन में ना उतार के ओरिजिनल लैंग्वेज में उतारा जाए। वो सॉन्ग भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगता है। वैसे इस सीन को देखो